Hey guys, welcome you all to my channel. I hope you all are doing very well. So कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? और सभी वीडियोस की श्रृंखला में हम आज पढ़ने वाले हैं दोबारा से कुछ बुक्स के बारे में जो लिखी गई हैं कुछ एमिनेंट ऑथर्स के द्वारा। तो देखिए, पहला इसका ये जो आज वीडियो है इसका पार्ट सेकंड है, और इससे पहले एक और वीडियो मेरे चैनल पर है जो पार्ट 1 है। सो यू कैन वॉच दैट वीडियो टू। और इसका मैंने यहाँ पे ये पिक लगाया हुआ है, आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ कि जिन्होंने ऑलरेडी ज्वाइन किया हुआ है उन्हें पता है कि मैं वहाँ पर कुछ भी, अगर कोई पीडीएफ है या कुछ टेस्ट है या कोई ऐसी बुक्स में मुझे नोट्स मिलते हैं तो मैं वहाँ पर अपलोड कर देती हूँ। सो आपको वहाँ ज्वाइन करने पर बेनिफिट मिल सकता है। इसके अलावा यू कैन ज्वाइन मी ऑन इंस्टाग्राम टू, दिस इज़ माई आईडी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारी पहली यहाँ पर जो बुक है, जो पुस्तक है, उसका नाम है संगीत सुधाकर। और ये संगीत सुधाकर जो है ये हरिपाल, यानी ये राजा हैं, राजा हरिपाल के द्वारा लिखी गई है। और ये सौराष्ट्र नरेश हैं। सौराष्ट्र कहाँ पे पड़ता है? सौराष्ट्र ये गुजरात में पड़ता है ना। तो यानी ये गुजरात के राजा थे और इनकी रचना क्या है? संगीत सुधाकर। ओके, नेक्स्ट है संगीत रत्नावली। संगीत रत्नावली है सोमराज देव के द्वारा ये लिखी गई है। देखिए, बुक्स का क्या है कि यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। आप जो प्रीवियस ईयर के अगर क्वेश्चन पेपर आपने सॉल्व किए होंगे तो वहाँ पे क्या करते हैं, 1 2 3 4, है ना। ऐसे या तो मैच करने को दे देते हैं कि कौन सा किससे मैच कर रहा है ना। या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि अमुक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। सो बुक्स जो है ना आपको याद करनी होती हैं, क्योंकि म्यूज़िक में बहुत सारी बुक्स हैं। और मैंने यहाँ पर, क्योंकि ये जितनी भी बुक्स के बारे में आपको बता रही हूँ ये सब मैंने अपने नोट्स में, यानी जो मैंने मेहनत की अपने एग्ज़ाम को पास करने के लिए, उन्हीं नोट्स में से यहाँ बुक्स में आपको यहाँ पे बता रही हूँ। सो आप जब भी इन्हें देखें तो एक कॉपी में इन्हें नोट ज़रूर कर लें, ताकि जब भी टाइम मिले तो आप उन्हें एक बार रिवाइज़ कर सकें। आप जितनी बार इन्हें बार बार पढ़ेंगे आपको अपने आप ही ऑटोमेटिकली बिल्कुल रट जाएंगी। सो यहाँ पे नेक्स्ट बुक है श्रृंगारहार। श्रृंगारहार राजा हम्मीर के द्वारा लिखी गई है और ये शाकंभरी के राजा थे। दोस्तों, होता क्या था कि प्राचीन काल में देखो, राजाओं के पास इतने काम होते थे, लेकिन उसके अलावा उन्हें संगीत में बड़ी रुचि होती थी। संगीत में नहीं तो चित्रकला में, घुड़सवारी में। तो ये जैसे कहते हैं ना 64 कलाएँ होती हैं, 64 कलाएँ होती हैं, है ना। तो किसी न किसी में तो किसी का इंटरेस्ट होता ही होगा। अब जैसे देखो, अपन पढ़ते हैं कि औरंगजेब के काल में संगीत बिल्कुल एक तरह से बंद हो गया था। कहते हैं कि संगीत की मृत्यु हो गई थी, ये शब्द का प्रयोग किया गया है। और ये मतलब ऐसा मैंने पढ़ा है कि औरंगजेब के समय में कुछ संगीतकार संगीत का जनाजा निकाल रहे थे। और जब औरंगजेब ने ये पूछा कि ये क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हम संगीत का जनाजा निकाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो बिल्कुल संगीत बंद कर दिया गया है, कोई इजाज़त नहीं है कि कोई गा सके, कोई बजा सके। तो औरंगजेब का ये जवाब था कि ठीक है, तो इसे इतना गहरा दबाना कि इसकी आवाज़ बाहर ना निकल सके। तो आप समझ सकते हैं कि उस समय संगीत की क्या स्थिति रही होगी। बहुत बहुत ही बुरी स्थिति थी। लेकिन हर एक राजा की अपनी महत्वता होती है और सभी अपनी अपनी कलाओं में निपुण होते थे। तो ऐसे कई राजा हुए। अब जैसे आप देखेंगे, सौराष्ट्र नरेश हैं और ये सोमराज देव, ये राजा हम्मीर हैं। तो इनकी संगीत में बहुत रुचि होती थी और ये संगीत को बढ़ाने की कोशिश करते थे, नई नई पुस्तकें लिखते थे, और इन्हीं में ये जो हैं ये पुस्तकें आती हैं। तो जैसे ये लास्ट हमारी ये बुक है संगीत शिरोमणि, ये इब्राहिम शर्की के द्वारा लिखी गई है। शर्की डायनेस्टी के बारे में आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, एनसीईआरटी में दिया हुआ है शर्की डायनेस्टी। और ये जो जौनपुर के सुल्तान थे, जौनपुर कहाँ पड़ता है? यूपी में, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में ये जौनपुर के
सुल्तान थे। ये देखिए, उत्तर प्रदेश में ये जौनपुर के शासक थे। इब्राहिम शर्की के द्वारा कुछ रागों की रचना भी की गई है। इसमें क्या है, मल्हार श्याम, गौर श्याम, भोपाल श्याम, हुसैनी, हुसैनी या फिर इसे जौनपुरी आसावरी भी कहते हैं, जौनपुरी बसंत, मतलब एट्सेट्रा। सो मल्हार श्याम, गौर श्याम, भोपाल श्याम, हुसैनी, जौनपुरी आसावरी और जौनपुरी बसंत। तो इस प्रकार के इन्होंने कुछ रागों की भी रचना की थी। और ये किससे थे? शर्की डायनेस्टी से, जौनपुर के सुल्तान थे। नेक्स्ट हमारी बुक है रसिक प्रिया। रसिक प्रिया देखिए, फिर से ये एक राजा है, महाराणा कुंभा। और ये कहाँ के राजा थे? मेवाड़ के। मेवाड़ कहाँ पड़ता है? जैसे ये आपका ये भारत है, तो ये आपका पड़ता है राजस्थान, यहाँ है ना। राजस्थान में मेवाड़ और मारवाड़ दो ऐसे स्थान हम देखते हैं। तो ये मेवाड़ के शासक थे राजस्थान के अंतर्गत। और एक और इनकी बुक है संगीत राज, ये भी महाराणा कुंभा के द्वारा लिखी गई है। तो देखिए आप कितना इंटरेस्ट होता था इनका म्यूज़िक में, कि ये कितनी ही बुक लिखते थे। और ऐसा नहीं है कि दूसरे की बुक को लेके बिल्कुल टिप दिया, बिल्कुल छाप दिया कि नहीं हमें तो बुक लिखनी है, अपना नाम करना है, नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। वो अपने ऐसे क्रिएशंस भी उसमें लाते थे और हर बुक में प्रयास करते थे कि कुछ ना कुछ नया हो, कुछ नई उसमें विशेषता हो। ये महाराणा कुंभा के बारे में हम थोड़ी सी यहाँ जानकारी लेते हैं। एक तो ये सिसोदिया राजपूत वंश से थे, है ना, राजपूत थे ये और सिसोदिया वंश से थे। दूसरी बात, इन्होंने 1448 में मालवा क्षेत्र पर जीत के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। अब क्योंकि राजा हैं तो युद्ध तो करते ही होंगे डेफिनेटली, तो इन्होंने 1448 में मालवा क्षेत्र को जीता था और उसके उपलक्ष्य में विजय स्तंभ बनवाया था। विजय स्तंभ ये आप देख सकते हैं, इसकी मैंने इमेज यहाँ पे डाली थी कि विजय स्तंभ लगता कैसा है। ये विजय स्तंभ है, बहुत वैसे तो सुंदर है ये देखिए क्या कलाकारी की गई है इसमें। ओके, अच्छा एक बात और मैं बताऊँ आपको, जैसे अकबर था ना, मुग़ल शासक अकबर, तो उसने जैसे गुजरात को जीता था लगभग शायद 1570-71 के आसपास जीता था। और 1572 में इसने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। आगरा में जो बुलंद दरवाज़ा है आपने देखा होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत फेमस है बुलंद दरवाज़ा, लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। तो ये शासक अपने अपनी जीत में ऐसे ऐसे बिल्डिंग्स का निर्माण करवाते थे जिससे कि याद रहे कि इस राजा ने इस जीत के उपलक्ष्य में इतनी खुश होकर इस बिल्डिंग को बनवाया। चलिए नेक्स्ट बुक देखते हैं। नेक्स्ट है हमारी मृदंग तबला शिक्षा। ये लिखी गई है पंडित सखाराम जी के द्वारा। नेक्स्ट है गीत नीलझरी। गीत नीलझरी सुमति मोटाटकर जी के द्वारा लिखी गई है और ये बेसिकली क्या है, गीतों का संग्रह है। गीतों का संग्रह है। और गीत क्या होंगे, मतलब बंदिश हैं इसमें, बंदिशों का एक तरह से एक कलेक्शन है सुमति मोटाटकर जी के द्वारा। ओके, अब सुमति मोटाटकर जी के बारे में हम कुछ जानकारी लेते हैं। जैसे एक तो ये आगरा घराने से संबंधित है, तो दो क्वेश्चन बने। एक तो गीत नीलझरी किसकी रचना है? सुमति मोटाटकर जी की। दूसरी बात, आप आगरा घराने से संबंधित हैं। थर्ड पॉइंट, आपने दिल्ली विश्वविद्यालय के संगीत विभाग में संगीत प्रोफेसर के रूप में भी कार्य किया। डीयू में म्यूज़िक डिपार्टमेंट में ये प्रोफेसर थी। साथ ही आपको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, कालिदास सम्मान और पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा गया। तीनों ही बहुत बड़े पुरस्कार हैं और इन पुरस्कारों से आपको सम्मानित किया गया। ये सुमति मोटाटकर जी हैं, आप इनकी इमेज देख सकते हैं। और
इन्होंने बहुत संगीत के, क्योंकि ये गायिका हैं और बहुत बहुत सुंदर इनका गायन है, आप सुनिए कभी। डीयू में भी ये प्रोफेसर रह चुकी हैं। नेक्स्ट हमारी बुक है, एक्चुअली बुक नहीं है ये एक एल्बम है, मीटिंग बाय द रिवर। मीटिंग बाय द रिवर, तो ये एक एल्बम है पंडित विश्व मोहन भट्ट जी के द्वारा। और विश्व मोहन भट्ट जी मोहन वीणा के प्लेयर हैं। मोहन वीणा बजाते हैं। इनके बारे में हम कुछ, माफ़ कीजिए, इनके बारे में हम कुछ ये पॉइंट्स यहाँ देख लेते हैं। इनके जो पुत्र हैं सलिल भट्ट जी, तो ये मोहन वीणा बजाते हैं, साथ ही सात्विक वीणा भी बजाते हैं। तो एक आपको नया पॉइंट मिला होगा कि इनके पुत्र मोहन वीणा के साथ साथ एक सात्विक वीणा का वादन और करते हैं। अब जैसे इन्होंने वाद्य में परिवर्तन करके अपनी मोहन वीणा बनाई, लगता है कि इनके पुत्र ने उसमें और परिवर्तन करके एक सात्विक वीणा बनाई है जिसका वादन वे करते हैं। सेकंड पॉइंट है यहाँ पर कि इन्हें मीटिंग बाय द रिवर एल्बम के लिए ग्रैमी अवार्ड भी दिया। ग्रैमी अवार्ड संगीत का बहुत प्रतिष्ठित पुरस्कार है और बहुत प्रेस्टिजियस ये एक अवार्ड है जो इन्हें इस एल्बम के लिए दिया गया था। साथ ही कुछ अन्य पुरस्कार हैं। 1998 में आपको संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार दिया गया। ये माफ़ कीजिए 2020 नहीं है, यहाँ पे 2000, ये यहाँ पे है 2002, कुछ टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे। तो ये 2002 में इन्हें पद्म पुरस्कार दिया गया। पद्म पुरस्कार में आपको पद्मश्री यहाँ पे दिया गया था, पद्मश्री पुरस्कार यहाँ दिया गया। नेक्स्ट 2017 में आपको पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये पंडित विश्व मोहन भट्ट जी हैं और ये देखिए ये इनकी मोहन वीणा है। ये इनका मोहन वीणा, ये जो वाद्य है जिसके द्वारा ये अपना वादन करते हैं। ये इनके पुत्र हैं सलिल भट्ट, ये इनके साथ वादन भी करते हैं, अपना सोलो वादन भी करते हैं। और श्री सलिल भट्ट जी और ये पंडित विश्व मोहन भट्ट जी। इनके ऊपर एक बुक भी लिखी गई है अभी कंचन माथुर जी के द्वारा। राइटर कौन है? कंचन माथुर। कंचन माथुर जी के द्वारा इनके ऊपर एक बुक लिखी गई है, विश्व मोहन भट्ट द म्यूजिकल मसीहा। विश्व मोहन भट्ट द म्यूजिकल मसीहा बाय कंचन माथुर। ओके, नेक्स्ट हमारी जो बुक है उसका नाम है संग्रह चूड़ामणि और ये लिखी गई है गोविंद के द्वारा। ये जो नाम आप सोच रहे होंगे गोविंद ना आगे ना पीछे कौन है, तो जब मैंने नोट्स बनाए थे तो मुझे भी केवल इतनी ही इन्फॉर्मेशन इसमें मिली थी। सो आई एम सॉरी, आई एम अनेबल टू गिव यू एनी अदर इन्फॉर्मेशन अबाउट हिम। तो यहाँ पे गोविंद ही लिखा हुआ था, सो मैंने भी यहाँ पे वही मेंशन किया है, संग्रह चूड़ामणि बाय गोविंद। नेक्स्ट बुक है बुद्धचरित। बुद्धचरित लिखी गई है अश्व घोष के द्वारा। ये बहुत ही फेमस बुक है। हिस्ट्री में भी इसका नाम बहुत बार आता है और हिस्ट्री के अलावा फर्स्ट पेपर में आप कई बार इस बुक का नाम देख सकते हैं। कई बार पूछा जाता है बुद्धचरित किसके द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है भरत कोश और ये लिखी गई है प्रोफेसर रामकृष्ण रवि। प्रोफेसर रामकृष्ण रवि के द्वारा। सो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पर और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी कोई मैं नई वीडियो डालूं तो आपको वो सबसे पहले मिल जाए। सो कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा। और ये जितनी भी बुक्स हैं ना, चाहे जो फर्स्ट पे हमने पार्ट में कवर की थी और अब ये सेकंड पार्ट में कवर की हैं, इस वीडियो के कुछ और भी पार्ट्स आएंगे क्योंकि बुक्स बहुत ज़्यादा हैं। तो आप एक अलग कॉपी में एक अलग जगह उसे नोट कर सकते हैं
सारी जो बुक्स को लाइन टू लाइन आप नोट कर सकते हैं और उन्हें रोज़ रिवाइज कर सकते हैं। सो कैसी लगी वीडियो बताइएगा, और टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।